वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरजेड स्टडी क्लब। एक बार दोबारा स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से चैनल में। कैसे हैं आप लोग, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं आगे, तो आज उसी की एक कदम और आज हम पढ़ेंगे लेंस। ठीक है, हम जल्दी इस कंप्लीट भी करना है इस चैप्टर को, तो हम पढ़ेंगे आज लेंस। लेंस क्या होता है भाई? लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है कि जो अपने अंदर से किरण को जाने देता है, क्योंकि भाई जब पारदर्शी है तो क्या होगी, प्रकाश की किरण उसमें से तो गुजर जाएगी। ठीक है, और ये कैसा होता है, इसका दोनों भाग या तो गोलीय होगा या तो एक समतल एक गोलीय होगा, इसी को बोलते हैं लेंस। अब मैं आपको बताता हूँ। लेंस तो हम समझ गए। लेंस के होते हैं दो प्रकार, एक होता है अवतल, एक होता है उत्तल। जिस प्रकार से दर्पण के थे, अवतल कैसे होता है भाई? अवतल इस प्रकार से होता है कि अवतल लेंस में जो ऊपर का और नीचे का भाग रहता है वो होता है मोटा और बीच का भाग पतला रहता है। तो ऐसे लेंस को हम क्या कहेंगे? अवतल लेंस। और उत्तल लेंस में इसका अपोजिट होता है कि बीच का भाग मोटा होता है और ऊपर और नीचे का भाग पतला होता है, और ऐसे लेंस को क्या बोलते हैं? उत्तल। ठीक है, तो लेंस क्या होता है और उत्तल और अवतल लेंस क्या होते हैं हम ये जान गए। अब पढ़ते हैं कि उत्तल और अवतल लेंस के भी कुछ प्रकार होते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं हम। ठीक है, फटाफट से, क्योंकि हमें देर नहीं करनी है। हम क्या जान चुके हैं? लेंस और लेंस के प्रकार में पहला मैं ले लेता हूं अवतल। अवतल लेंस। अवतल लेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं हमारे अवतल लेंस। पहला तो प्रकार भाई सिंपल है, ये अवतल लेंस का। ये देखिए, आप चित्र के माध्यम से आसानी से समझ पाएंगे, वरना मैं बोलता रहूंगा आपके दिमाग में नहीं जाएगा। ये हमारा अवतल लेंस। अवतल लेंस में क्या है भाई? ये दोनों भाग है वो गोलीय है, गोलीय भाग है। तो जब ऐसे अवतल लेंस में दोनों भाग गोलीय रहते हैं तो ऐसे अवतल लेंस को कहते हैं द्वि-अवतल, द्वि-अवतल लेंस। लेकिन एक कैटेगरी इसमें ऐसी भी आती है कि एक तरफ का भाग तो अवतल है हमारा, ठीक है, लेकिन दूसरे तरफ का भाग क्या है हमारा? समतल है, समतल है। तो ये ऐसा क्या कहलाती है? ये प्रक्रिया कहलाती है, ये प्रकार कहलाता है हमारा समतलौतल। ये प्रकार कहलाएगा समतलौतल। इसमें क्या है भाई? एक प्रकार एक साइड का भाग जो है, एक पृष्ठ क्या है? गोलीय है, लेकिन दूसरा पृष्ठ क्या है? समतल है। अब तीसरा प्रकार ऐसा होता है कि जिसमें उत्तल और अवतल मिल के होते हैं। उत्तल और अवतल जब मिल जाएगा तो कैसे बनेगा भाई? ये तो होगा हमारा अवतल का पार्ट और ये हो गया हमारा उत्तल का पार्ट। ठीक है, तो ये लेंस कौन सा लेंस कहलाता है? ये कहलाता है अवतलोत्तल। ये देखिए भाई, कितना डेंजर नाम है इसका, अवतलोत्तल लेंस। ठीक है, अब ये 3 प्रकार के हो गए अवतल लेंस। आपने क्या पढ़ा? 3 प्रकार के अवतल लेंस। पहला द्वि-अवतल, जिसमें दोनों भाग क्या होते हैं? गोलीय होते हैं। दूसरा क्या है? समतलोत्तल, जिसमें एक भाग समतल और दूसरा गोलीय। और तीसरा क्या होता है? अवतलोत्तल, यानी कि उसमें उत्तल और अवतल दोनों मिले हुए रहते हैं। ठीक है, अब जैसे हमने पढ़ा इन अवतल का भाग, अवतल के प्रकार के बारे में पढ़ा, वैसे ही पढ़ेंगे हम उत्तल के बारे में भी भाई। उत्तल, उत्तल लेंस के भी कैसे होते हैं? ऐसे ही 3 प्रकार होते हैं। पहला तो अवतल तो आपको पता ही है, मैं मिटा दूं ताकि आपको एकदम आसानी समझ में आ जाए। अवतल तो हो गया हमारा। अब उत्तल की पारी आती है। उत्तल में क्या है भाई? उत्तल लेंस में पहला तो है हमारा ये, जो कि इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। इसमें क्या है? इसमें है कि दोनों भाग इसके क्या है? गोलीय हैं। अब ऐसा जब गोलीय होता है तो इसमें भी यही कहलाता है भाई, इसमें कहलाता है द्वि-उत्तल। उसमें क्या था? द्वि-अवतल, इसमें क्या है? द्वि-उत्तल। अब दूसरा भाग क्या कहलाता है? दूसरा भाग क्या होगा? पहला तो गोलीय होगा और दूसरा भाग हो जाता है समतल। ये इस प्रकार से बनता है कुछ चांदे के प्रकार का। तो क्या हो जाता है? ये हो जाता है, एक तो समतल है तो ये हो जाता है समतल-उत्तल, समतल-उत्तल। ये क्या कहलाता है? समतल उत्तल कहलाता है ये। और तीसरा भाग जो होता है वो मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पर तीसरा भाग ऐसा होता है जिसमें उत्तल और अवतल मिले हुए होते हैं। इस प्रकार से ये हमारा अवतल और ये है हमारा उत्तल। ठीक है, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है उत्तलोत्तल, उत्तलोत्तल, उत्तलोत्तल।
ये कहलाता है उत्तल अवतल। तो इस प्रकार से अवतल के भी 3 प्रकार हो गए और उत्तल लेंस के भी 3 प्रकार हो गए। अब हम पढ़ेंगे इनके कुछ टर्म्स के बारे में कि किस प्रकार से इनमें चित्र जब बनता है, प्रतिबिंब बनते हैं तो क्या क्या यूज होता है। ठीक है, तो चलते हैं अपनी अगली टॉपिक की तरफ। जैसे फ्रेंड आपको पता है कि हमने दर्पण जब पढ़ा था तो उससे संबंधित कुछ परिभाषाएं पढ़ी, जिसमें मुख्य अक्ष, वक्रता केंद्र, मुख्य फोकस ऐसे थे। उसी प्रकार हम लेंसों से संबंधित परिभाषाएं पढ़ेंगे। इसमें भी सबसे पहले क्या आता है, मुख्य अक्ष आता है। मुख्य अक्ष क्या होता है? मुख्य अक्ष की परिभाषा होती है कि वक्रता केंद्रों को मिलाने वाले तथा पृष्ठों के मध्य भाग से जाने वाली रेखा क्या कहलाती है? हमारी कहलाती है मुख्य अक्ष। अब मैं आपको बना देता हूं और इस तरह से समझा देता हूं। ये हो गया हमारे अवतल का मुख्य अक्ष और ये हो गया उत्तल का मुख्य अक्ष। अवतल का और उत्तल का मुख्य अक्ष ये क्यों कह रहे हैं भाई वक्रता केंद्रों से जाने वाली? क्योंकि आपको पता है कि ये गोलीय भाग है, किसी गोले का भाग है। अब ये गोला है भाई, ये किसी गोले ही का भाग होगा, ये किसी गोले ही का भाग होगा। ठीक है, तो जब ये गोला है, इसका केंद्र यहाँ पर, इसका केंद्र यहाँ पर, हम सपोज कर रहे हैं इसका केंद्र यहाँ पर, इसका केंद्र यहाँ पर, तो ये वक्रता केंद्र हो गए। तो क्या रेखा कह रहे हैं, हमारी परिभाषा क्या कह रही है कि वक्रता केंद्रों से जाने वाली तथा पृष्ठों के मध्य भाग से होकर जाने वाली मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? कहलाती है मुख्य अक्ष। उसी प्रकार से इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, तो अभी आप आसानी से समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं अपनी मेन टॉपिक की तरफ, जो कि है प्रकाशिक केंद्र। ठीक है, क्या है प्रकाशिक केंद्र? ऑप्टिकल सेंटर जिसे कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप इसे समझ जाएंगे तो हम जो आगे प्रतिबिंब बनने की स्थितियां पढ़ेंगे उसमें आप इसे आसानी समझ जाएंगे। दूसरा क्या है हमारा? ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर यानी कि बोलते हैं इसे प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र की परिभाषा कुछ डेंजर है, शायद आपके सर के ऊपर से जाए, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं आपको कि प्रकाशिक केंद्र क्या होता है कि जब जो आपतित किरण होती है वो हम जब लेंस में इंटर करती है तो अपवर्तित होती है। अपवर्तित होने के बाद अगर वो रेखा आपतित किरण के समांतर हो गई तो वो बिंदु क्या कहलाएगा? प्रकाशिक केंद्र कहलाएगा। ऐसे तो आपके बाउंस हो गया। अब देखिए, समझिए, यहाँ पर ये क्या हमारा अवतल लेंस है, ये है मुख्य अक्ष, अवतल लेंस, ये है मुख्य अक्ष। हमने यहाँ पे किरण लाई, जब ये है अवतल तो यहाँ पर इसके मध्य में इसे 2 भागों में बांट दिया हमने, इसे 2 भागों में बांट दिया, एक पॉइंट मिला हमें। ये देखिए यहाँ पर हमारी, मैंने यहाँ पे कोई किरण लाई, अब यहाँ तक तो हमारी किरण आ रही है भाई, और आने के बाद कहाँ से जाएगी? ये अंदर इसके कुछ इस प्रकार की घटना होगी, और अंदर जब इसके इस प्रकार की घटना होगी तो जब ये यहाँ पर आई, ओ सॉरी गलत हो गया अभी, पॉज करो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी आपतित किरण आ रही है। हमारी आपतित किरण आने के बाद क्या होता है? इंटर करती है हमारे लेंस के अंदर और एक बिंदु पर आके मिलती है जो मुख्य अक्ष पर भी स्थित होता है। ठीक है, अब वो यहाँ पर आके मिली और फिर यहाँ से वो बाहर निकल गया हमारा प्रकाश, यानी कि प्रकाश की किरण। एक बात दोबारा समझिए आप, मैं इसे पॉइंट वाइज कर देता हूँ। ये हमारा बिंदु ए और यहाँ पर जहाँ पर ये इंटर हुई बी, ये कहलाता है सी, और यहाँ से जब गई है ये डी और ये ई। अब मैं आपको सही से समझाता हूँ। यहाँ देखिए, ये जो हमारी ए बी है रेखा, वो है आपतित किरण। आपतित किरण है हमारी रेखा ए बी। हमारी रेखा ए बी क्या है? आपतित किरण है। अब जब ये इंटर करती है आगे तो यहाँ जिस पॉइंट पर ये मिलती है मुख्य अक्ष के सी, वो पॉइंट ही हमारा होता है प्रकाशिक केंद्र। समझ गए? प्रकाशिक केंद्र किसे कहते हैं? मध्य बिंदु जो लेंस के सेंटर में होता है उसी को कहते हैं हम प्रकाशिक केंद्र। और ये जो हमारा डीई है, ये क्या है? डीई है हमारा अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। अब जब आप, मैं परिभाषा आपको बताऊंगा ना, तो परिभाषा आएगी आपके समझ में। कैसे? मैंने क्या कहा था कि आपतित किरण अगर इंटर होने के बाद यानी कि अपवर्तित होने के बाद ये क्या हो रहा है? अपवर्तन क्या मैंने आपको बताया था कि अगर प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए, अपने मार्ग से विचलित हो जाए तो अपवर्तन होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ? देखिए, अपवर्तित ही तो ही है, इसे जाना चाहिए इस मार्ग पर, इस रास्ते पर, लेकिन ये कहाँ चली गई? इस रास्ते पर। तो ये क्या हुआ? अपवर्तन हुआ है। और यही कह रहा है, हमारी परिभाषा ये बता रही है हमें कि ये इस रेखा को यहाँ जाना चाहिए, लेकिन ये जा रही इस रेखा। तो ये कह रहा है कि अगर किसी पॉइंट पर ये मिल रही है और वहाँ से मुड़ रही है, और अगर वो समांतर थी पहले, तो ये क्या होगा? जिस बिंदु पर मिलेगी तो वो बिंदु कहलाएगा प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर। अब जैसे इस प्रकार
जैसे इसमें है भाई, जैसे उत्तल लेंस में है वैसे ही अवतल लेंस में भी हो जाएगा। अवतल लेंस में भी सेंटर में क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर होता है, और इसी में होता है क्या होता है, जब अपवर्तित होने के बाद ये एक प्रकार से आप इस प्रकार समझ लीजिए कि यहाँ पर ये जा रही थी, जब भी समांतर हो जाएगी किरणें, ये देखिए ये इसकी समांतर, ये कभी एक दूसरे से मिलेंगी नहीं, तो समांतर क्यों हो गई, क्योंकि ये ऑप्टिकल सेंटर पर आने के बाद अपवर्तित हो गई। तो यही क्या कहलाता है, इसीलिए ऑप्टिकल सेंटर का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। ठीक है, तो अब हम जान चुके हैं ऑप्टिकल सेंटर के बारे में। तो अब चलते हैं अपने आगे। अब हम जो अगला पॉइंट पढ़ने वाले हैं वो है फोकस। अब आपको पता है कि अवतल और उत्तल दर्पण जो हमने पढ़ा था उसमें हमारा एक एक फोकस था, लेकिन लेंस में दो फोकस होते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि हमारा जो लेंस होता है वो दो गोलीय भागों से घिरा होता है। तो भाई जब दो गोलीय भाग हैं तो हमारे पास दो फोकस भी होंगे। ठीक है, अब इसे समझते हैं। यहाँ पर देखिए आपका, यहाँ पे होगा आपका ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पे होगा आपको ऑप्टिकल सेंटर होगा, ये है हमारा मुख्य अक्ष, और हमारा यहाँ मान लिया कि एक फोकस है, मुख्य फोकस है। ये दो फोकस होते हैं, एक होता है लेफ्ट साइड पर, एक होता है राइट साइड पर। ठीक है, अब फोकस के बारे में हम कैसे जानेंगे, जो हमारे प्रथम फोकस की परिभाषा दे रखी है वो इस प्रकार से दे रखी है कि जब भी हम ये जानते हैं उत्तल लेंस में, खासकर उत्तल लेंस में दे रखा है कि उत्तल लेंस से कि किसी बिंदु से निकलने वाली आपतित किरण, आपतित किरण क्या होता है, अपवर्तन के पश्चात क्या होता है, अगर वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएं, अगर वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएं तो ऐसी किरण क्या कहलाती है, ऐसी किरण कहलाती है, यानी ऐसा बिंदु हमारा क्या कहलाता है, मुख्य फोकस कहलाता है। और इसी को कहते हैं हम प्रथम फोकस, और इसे दर्शाते हैं F1 से। क्या है ये, F1 है हमारा। F1 क्यों है, क्योंकि अगर कोई बिंदु हमने लिया है और उससे प्रकाश निकलने के बाद, अपवर्तित के बाद क्या हो रहा है, अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है किरणें, तो ऐसे बिंदु हमारा क्या कहलाता है, कहलाता है मुख्य फोकस का प्रथम फोकस। सॉरी, क्या कहलाता है, प्रथम फोकस कहलाता है, लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। इसी प्रकार से अवतल दर्पण में क्या होता है, अवतल दर्पण में कुछ इस प्रकार से होता है कि हमने माना कि कोई बिंदु है। अब हम क्या करेंगे, अवतल दर्पण में क्या करेंगे, अवतल दर्पण में हम किरणों को लाएंगे, किरणें हमारी आ रही हैं भाई ये, और ये अपवर्तन के पश्चात, पहले मैं पूरा चित्र कंप्लीट कर दूं, ये प्रकाशित केंद्र है। ठीक है, अपवर्तन के पश्चात जब हमारी किरणें किसी बिंदु पर मिलती नहीं, ये तो समांतर झुके जा रही है भाई, ये तो समांतर हो जाएगी, ये तो हमें पता है मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, लेकिन ये क्या होती है, किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो ऐसे बिंदु को हम क्या कहेंगे, मुख्य फोकस कहेंगे, यानी फोकस 1 कहेंगे, पहला फोकस कहेंगे, F1 कहेंगे किसका, अवतल लेंस का। तो उत्तल और अवतल में यही फर्क है, आप यहीं पे क्लियर कर लीजिए कि उत्तल में क्या होता है, मैंने बताया था कि ये कैसा है, एक अभिसारी लेंस है, यानी ये केंद्रित करेगा, और ये अपसारी है, ये फैलाएगा, यानी किरणें आ रही है ये फैला दे रहा है, यानी माना हमने कि प्रतीत हो रहा है। तो उत्तल में क्या होता है भाई, उत्तल में हमारी वास्तविक प्रतिबिंब मिलता है, हमें वास्तविक फोकस मिल रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें आभासी फोकस मिल रहा है अवतल लेंस में। ठीक है, तो हमारा ये प्रथम फोकस तो हो गया। अब द्वितीय फोकस की क्या कहानी है, आइए देखते हैं। द्वितीय फोकस में ये होता है कि जो आपतित किरणें हैं वो जब अपवर्तन के पश्चात जाकर दोबारा किसी बिंदु पर मुख्य अक्ष पर मिलती हैं, तो ऐसे फोकस को कहते हैं द्वितीय फोकस। पहला फोकस कहाँ था हमारा भाई, पहला फोकस था हमारा यहाँ पर, यहाँ पर था, हमारी किरणें यहाँ से गई थी और क्या हो गई थी, समांतर हो गई थी हमारे। अब द्वितीय फोकस के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख देते हैं F1, ये इस प्रकार से आप लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए, F1 लिख दीजिए। ठीक है, तो जब हमारी किरणें यहाँ से गई थी और यहाँ पर क्या हो गई थी, मुख्य अक्ष के समांतर हो गई थी। अगर यही चीज़ इस साइड पे भी हम कर दें कि किसी कोई मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आ रही हैं और वो क्या हो जाएंगी, ध्यान से समझिए आप, अगर मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आ रही हैं और वो अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर जाके मिल रही हैं, ठीक है, अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर जाके मिल रही हैं, तो ऐसा बिंदु कहलाता है हमारा द्वितीय फोकस F2। इसे आप आसानी से समझ लीजिए, क्या है, मुख्य फोकस द्वितीय फोकस कहलाता है ये। अवतल दर्पण में भी ऐसी घटना होती है। अवतल दर्पण में क्या होता है भाई, ये हमारा मुख्य अक्ष है,
और ये क्या कहलाता है, प्रकाशीय केंद्र कहलाता है। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पर भी आने वाली प्रकाश की किरणें क्या होगा, प्रकाश की किरणें आने के पश्चात क्या होंगी, मिलेंगी नहीं वास्तविक में, बल्कि मिलती हुई प्रतीत होंगी। कैसे मिलती हुई प्रतीत होंगी, यानी यहाँ पे क्या होगा, हम यहाँ से ला रहे हैं किरणों को, यहाँ से, और यहाँ पर हमारा होगा द्वितीय फोकस, यहाँ पर द्वितीय फोकस होगा, और ये इस प्रकार से होगा ये कि यहाँ पर हमारा F1 है, यहाँ पे हमारा F1। और लेकिन उत्तल दर्पण में क्या बताया था मैंने, उत्तल लेंस में मैंने आपको बताया कि जो समांतर किरणें आने के पश्चात क्या हो जा रही हैं, किसी एक बिंदु पर मिल जा रही हैं, तो वो कहलाता है द्वितीय फोकस कहलाता है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारी प्रतिबिंब वास्तविक नहीं मिलेगा, हमें वास्तविक नहीं आभासी मिलेगा। तो आभासी के लिए क्या होगा, यहाँ पर हमें मिलती हुई प्रतीत होंगी, क्या होंगी, मिलती हुई प्रतीत होंगी। तो वो बिंदु क्या कहलाएगा, हमारा F2 कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, F2 कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जितनी भी मैंने आपको वो बताई है, टर्म्स के बारे में बताया है मैंने, जितने भी पॉइंट्स आपको बताए हैं वो आप नोट कर लीजिए तो आपके लिए अच्छा होगा। अब हमारा आखिरी आज का पॉइंट है, और जो हमारा आखिरी पॉइंट है वो है लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता क्या होती है भाई, लेंस की क्षमता ये होती है कि जब हम प्रकाश डालते हैं किसी लेंस पर तो क्या करता है, मोड़ देता है प्रकाश की किरण को। तो लेंस की क्षमता वो होती है, लेंस की क्षमता बराबर हम कह सकते हैं कि प्रकाश को मोड़ने की शक्ति। जितनी लेंस की क्षमता होगी उतना ज़्यादा वो प्रकाश को मोड़ पाएगा। इसी को डिफाइन किया गया है कि लेंस की क्षमता जितनी अधिक होगी उतना ही प्रकाश की किरणें मुड़ेंगी, और जितनी कम होगी वो नहीं मोड़ पाएगा भाई, उतना कमज़ोर होगा लेंस। और लेंस की क्षमता को कैसे डिफाइन करते हैं कि 1/f यानी हमारे फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या बोलते हैं, लेंस की क्षमता बोलते हैं। और इसे दर्शाते हैं P से, यानी P इज इक्वल टू क्या होता है, 1/f होता है। और P को किससे डिनोट करते हैं, P को तो लेंस की क्षमता को डिनोट करते हैं P से, लेकिन P का मात्रक क्या होता है, P का मात्रक होता है डायोप्टर। क्या होता है, डायोप्टर। इसे दर्शाते हैं D से। ठीक है, तो आपको मैंने ये फार्मूला बता दिया कि 1/f इज इक्वल टू P क्या होता है, हमारी क्षमता है। लेंस की क्षमता जब भी निकालने के लिए आएगा कि हमारी फोकस दूरी दे रखी है, लेंस की क्षमता निकालिए, तो क्या होता है, लेंस की जब भी हमारी फोकस दूरी किस में दी होगी, मीटर में, तो ही हमारा क्या होगा, ये उस तो हमारी लेंस की क्षमता किसके बराबर हो, डायोप्टर उसका मात्रक होगा जब हमारी फोकस दूरी किस में दी हो, मीटर में दी हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है, बहुत कुछ सीख लिया है। आप एक बार इसे रिवाइज कर लीजिएगा, कॉपी पर नोट भी करते रहिए, जिससे आपको हमारी पूरी वीडियो आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो आज हमारा लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, जिससे हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले। ठीक है।